नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है राजवीर मैरिज गार्डन में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो राजवीर मैरिज गार्डन है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रमैनी विवाह है उसका आयोजन किया जाना था, वह शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप पीछे तक देखेंगे तो काफी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी वर वधू हैं उनके परिवार वाले मौजूद हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रमैनी का कार्यक्रम था वह यहाँ पर अब संपूर्ण हो चुका है। आइए चलते हैं अब वर वधू के पास, उनसे जानते हैं इस विवाह को लेकर उनके क्या विचार हैं। दर्शकों, अब हमसे जो वर वधू हैं वह हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं इस विवाह के बारे में। नमस्कार बहन। सतसाहेब जी। क्या नाम है आप? खुशीदासी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हो, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? जी सत्संग से मिलती है हमको जी, सत्संग के द्वारा से मिलती। यहाँ संत रामपाल जी के सानिध्य में यहाँ पे नहीं लिया जाता, दहेज मुक्त विवाह होता है यहाँ पे। तो दर्शकों, आपने देखा जो बहन जी, हमने भी उनसे बात की। अब हम जो उनके जो हस्बैंड हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपने जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा ली है, तो ये आपने विवाह किया है, इसको करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए बहन जी, आज के जमाने में जो विवाह होता है, शादी जो होती है, वो कई दान दहेज लेके लोग शादी करते हैं। तो उसमें कई सारे लोग, कई सारी बेटियां ऐसी है जो दान दहेज के चक्कर में बिना मतलब के मारी जाती है। लेकिन आज जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, जिसमें ना तो कोई 1 रुपए का दान दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है, तो इस विवाह से आज हर परिवार बहुत खुश हुआ है और बहुत अच्छा लगा। आज हमारी जो शादी हुई बिना दान दहेज की, इससे हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा पूरे परिवार और पूरा समाज इस शादी से बहुत खुश हुआ है। जी पीढ़ी है, उनको इस रामायणी से क्या संदेश लेना चाहिए? युवा पीढ़ी को संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहूंगा, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि दान दहेज के लिए उनकी शादी नहीं हो पाती है, उनके माता पिता असमर्थ होते हैं। और मैं जितने भी मेरे भाई बहन है, जगत है, सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और बिना दान दहेज की शादी कीजिए, जिसमें कोई भी 1 रुपए किसी भी प्रकार से कोई खर्च नहीं आता है। सर, आध्यात्मिकता से जो विवाह किया जा रहा है, इससे आगे की जिंदगी खुशखद हो सकती है? बिल्कुल बहन जी, सुख और हमारे गुरुजी जो सुख नाम की चीज जो बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। क्योंकि आज के इस युग में कई सारे ऐसे संत महात्मा हुए जो कि आध्यात्मिक ज्ञान तो क्या, उनको आध्यात्मिक एक अक्षर भी पता नहीं होता आध्यात्मिक होता है क्या। आज हमारे गुरुजी ने हमें अध्यात्म का पूरा पाठ पढ़ाया है और हमें बताया है कि हमें कैसे अपने जीवन यापन करना है और किस प्रकार से बिना किसी दिखावे के हमें रहना है। सच्चाई जी। धन्यवाद। सच्चाई जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो वर वधू बैठे हुए हैं और उन्होंने ये जो दहेज मुक्त विवाह किया है, उसको करके ये लोग काफी संतुष्ट हैं और किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं है कि इनने किसी एंजॉयमेंट को मिस किया है। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह का आयोजन किया गया है, ये समाज के लिए एक नई प्रेरणा है। अब आगे और जुड़ते हैं इनके परिवार वालों से और जानते हैं उनकी क्या राय है इस विवाह को लेकर। दर्शकों, अब जो लड़की है उसकी माता जी हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं, ये उनसे जानते हैं इस विवाह के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार साहेब। क्या नाम है आपका? प्रभा दासी। बहन जी, जैसा कि आपकी लड़की का आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी कितनी अच्छी से रमेड़ी हो जाती है, ना दहेज ना कोई रहता गाजे बाने, बहुत सुकून है, बहुत इतनी अच्छी, मन एकदम तृप्त हो गया मालिक के दया से, बहुत आनंद है। बहन जी, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि दहेज का जो ट्रेंड है वो एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसमें लाखों लड़कियां या तो आत्महत्या कर रही हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। आज आपकी लड़की जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो आप इस दहेज के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? दहेज के मैं तो यही बोलूंगी कि सारी बेटियों को ऐसी शादी करनी, रमेड़ी होनी चाहिए जो दहेज मुक्त हो, ना ही किसी के दबाव में आके कि हमें रमेड़ी शादी करनी हो, उसमें दहेज देने से इंसान की जिंदगी चली जाती है। ऐसी शादी हो जो गुरुजी की दया से इतनी अच्छी सी होती है, दहेज मुक्त, ना उसमें कोई ढोल धमाके, ना कोई गाजे बाने, कुछ भी नहीं होता है, सादगी सी होती है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो जो लड़के का परिवार है उसकी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं है किसी भी चीज की या नहीं, कुछ भी नहीं मंगाए लड़के की तरफ से। तो बहन जी, जैसे कि आपके लड़के का यहाँ पर आज विवाह किया गया है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई दहेज ना लिया गया है, ना दिया गया है, ना कोई रीति रिवाज किया गया है, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो इतना अच्छा लगा कि कुछ बता नहीं सकती हो। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि दहेज ना लेकर आपने कुछ मिस कर दिया या फिर? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। कभी मन में भी सोच नहीं करते हैं इसके दहेज होना चाहिए, कभी नहीं करते हैं। रामपाल जी महाराज जी जो दहेज लेने की मना करते हैं तो वह क्यों करते हैं? गुरुजी जैसे मना करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो कर्जा करके दहेज और जो ब्याह करते हैं जी जगत के लोग और अपने गरीब अमीर सब पार पड़ जाते हैं इसमें। शादी अपने बच्चों की शादी होती है तो जो गुरुजी के ज्ञान में गरीब भी अमीर भी सबकी पार पड़ जाती हो, जब पैसा वाले रहे नहीं और गरीब भी ये तुलना करते हैं कि अपने कान पैसे होते हैं तो अपन भी कर लेते हैं, तो इस कारण इस गुरुजी में जुड़ जाते हैं सब लोग। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा जो अभी हमने लड़की की माता जी से और लड़के की माता जी से बात की, यहाँ पर वह काफी खुश हैं इस दहेज मुक्त विवाह को कर। नमस्कार बहन जी। नमस्कार साहिब जी। क्या नाम है आपका? निधि। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है? अभी नहीं लिया है जी। तो बहन जी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है, आप उसमें किस रिश्ते से उपस्थित हैं? मेरी बहन की शादी है, मुझसे छोटी है। बहन जी अभी आपकी बहन की शादी हुई है और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने दहेज जैसी जो कुप्रथा है उसको समाप्त कर दिया है? जी बहुत अच्छा किया है ये लड़कियों के लिए। कोई भी माँ बाप इतना वो नहीं कर पाता है हर किसी के लिए, पर उनने सब किया है तो उस चीज के लिए अच्छा लगता है कि कम से कम माँ बाप ऐसे खुशी से एक जगह भेज सकते सुरक्षित। आजकल किसी को भी दहेज दो तब भी वो लड़कियों को बच्चों को अपने खुश नहीं रख पाते, डर लगा रहता है। यहाँ ऐसे मैंने देखा है, गई भी हूँ मैं सब जगह, मिलने भी गए तो अच्छा लगता है कि सब पूछते हैं, प्यार से रखते हैं, वैसे सब अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हो, सत्संग सुना होगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी अच्छा लगता है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, एक बार बैतूल भी गई हूँ मैं यहाँ तक की, उधर पे भी अच्छा लगा सत्संग, इतने लोग आए, सबको देखा, कितनी भीड़ लगती है, इतने लोग जुड़े हुए, तो अच्छा लगता है मुझे देखकर भी। धन्यवाद बहन। सत साहिब जी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर जैसा कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है, तो सर मॉडर्न कल्चर और संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह बताते हैं उसमें आप क्या सबसे बड़ा अंतर देखते हैं? देखिए इसमें हमारे जो गुरुदेव जी हैं वो जैसे सबसे पहले तो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और शास्त्र अनुकूल जो साधना करते हैं उनके लिए एक सादा सिंपल वे में विवाह करने की हमारे गुरुदेव जी के आदेश रहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम सादा तरीके से विवाह करें। किसी प्रकार का कोई दान दहेज ना लेना है ना देना है, ना किसी प्रकार से कोई पाखंड आडंबर आपको करना है। ऐसा हमारे गुरुदेव जी ने ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो कि दहेज मुक्त होगा। पूरा विश्व जो है उसको दहेज मुक्त करना चाहते हैं, पाखंड मुक्त करना चाहते हैं। इस तरीके से मतलब सादा तरीके से 17 मिनट में सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसा रमणीय विवाह किया जाता है। तो सर जो अपनी इच्छा से दहेज देना चाहें या लेना चाहें तो वो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होने के बाद भी दहेज ले दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुदेव जी बिल्कुल दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस कुरीति को खत्म करना होगा। ये बहुत विकट संकट समस्या मतलब हमारे देश में और तो अन्य जगहों पे भी घर करी हुई है। इसको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और हमारे गुरुदेव जी ने ये बीड़ा उठाया है दहेज मुक्त भारत बनाने का। उन्होंने अपना सपना देखा हुआ है और वो निश्चित तौर पर साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज की डेट में मतलब लाखों करोड़ों वो दहेज मुक्त विवाह करा चुके हैं। तो सर जैसा कि हमने देखा यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रीति रिवाज नहीं किया गया है, तो हमारा जो ट्रेंड पहले से चला आ रहा है कि हम हिंदू समाज में या किसी भी कल्चर में हम जुड़े हुए हैं तो वहाँ की जो रीति रिवाज है वो हमें फॉलो करने होते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ये सब क्यों छोड़ना पड़ता है? देखिए जैसे आपका बहुत अच्छा प्रश्न था ये कि जो कल्चर चला आ रहा है, ये कल्चर चला नहीं आ रहा है, ये कल्चर हम लोगों ने बनाया है। ऐसा नहीं था पहले। पहले जो हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे जो शास्त्र बताते हैं शादी जैसे मान लो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी जो शादियां हुई हैं सिंपल वे में शादी हुई है। उनके भी शादियों में किसी प्रकार का ये दान दहेज आडंबर पाखंड डीजे बैंड बाजे ये कुछ नहीं होते थे। और इसी तरीके से जो आज संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं 17 मिनट में, जो रमेणी जैसे गुरुवाणी में हम उसको रमेणी कहते हैं, 17 मिनट में जो विवाह होते हैं ऐसे पहले भी होते आए हैं। जो हमारे
मतलब जो देवी देवता हैं उनके भी विवाह इसी तरीके से हुए हैं, और आज हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी वो चीज करवा रहे हैं। इससे समाज में ये इफेक्ट जाएगा, ये कुरीति जो फैलाई हुई है, हमने स्वयं से पहले डीजे चलते नहीं थे, आज से आप पिछले 10, 20, 25 साल पहले चले जाओ तो किसी प्रकार का बैंड बाजे छोटे छोटे चलते थे। उससे और पहले चले जाओ तो वो बिल्कुल ही नहीं चलता था, ऐसा कुछ भी सादा वे में विवाह होते थे। और आज वो ऐसा घर कर गया कि अब हर विवाह में मतलब बैंड बाजे करना। अब बैंड बाजे जो बजाते हैं या डीजे बजाते हैं उसमें आप देखते होंगे लोग वहां नशा करके डांस करते हैं, बहन बेटियां एक साथ डांस करती हैं। तो ये समाज के लिए कल्चर बिगाड़ा गया है, और अब संत रामपाल जी महाराज जी इस कल्चर को खत्म करके एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का ना तो दहेज लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना ही किसी प्रकार से कोई शराब पी के इस तरीके से उत्पात मचाएगा। तो ऐसा सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। सर, जैसा कि आपने नाच गाने की बात की, डीजे की बात की, तो सर आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इसे ही अपना एंजॉयमेंट मानती है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी उनके एंजॉयमेंट को खत्म नहीं कर रहे हैं? देखिए, एंजॉयमेंट एक मतलब क्या होता है कि आज जो हमने बना लिया उसको एंजॉयमेंट, ऐसा होता नहीं था, पहले भी नहीं होता था, और इसको तो हम अपने दिन व दिन इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं एंजॉयमेंट को। हमारे गुरुदेव जी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति साधना करते हैं उनका विवाह, जैसे सीता जी और राम जी का भी विवाह हुआ, तो क्या आपने सुना है उसमें एंजॉयमेंट किया गया था? क्या आपने सुना है उसमें डीजे बजाए गए थे? ऐसा नहीं है, सादा वे में दोनों का विवाह हुआ था, और आज उसी तरीके से हमारे गुरुदेव जी करा रहे हैं। ये विवाह मतलब एक लड़का और लड़की यानी कि दोनों को आपस में मिलाना, उनका एक सांसारिक जीवन जीने के लिए आगे तैयार करना, बस ये है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो आज जो समाज में फैला हुआ है वो एक प्रकार से कुरीति बनती चली जा रही है। लोग डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं, शराब पीते हैं। तो इस तरीके से जो कोई मतलब सभ्य समाज का थोड़ी तरीका है। सभ्य समाज तो वो होता है साधारण तरीके से, एक मतलब लड़की और लड़का को सभ्य तरीके से गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 17 मिनट में जो देवी देवताओं को आवाहन करते हुए बिना किसी पाखंड के, बिना किसी आडंबर के ये विवाह कराया जाए, उसको बोलते हैं सब समाज। और आज सरकार क्यों दहेज बंद कराने का मतलब कर रही है? दहेज बंद हो जाए, नशा बंद हो जाए, नशा के लिए बंद कराने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। तो उसमें जो कार्यक्रम वो चला रही है उसमें फिर भी वो बंद नहीं होते, ना दहेज बंद होता, ना नशा बंद होता। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विश्व कल्याण का मिशन चलाया है उसमें निश्चित तौर से दहेज का भी खात्मा होगा, दहेज मुक्त भारत बनेगा, नशा मुक्त भारत बनेगा, और सब सुखी होंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये विवाह कराना इस समाज को एक नई दिशा दे रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव निकलेगा। दर्शकों, ऐसी कवरेज के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज से। धन्यवाद।